हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है। यस, होपफुली काफ़ी आपकी तैयारी वगैरह सब अच्छी चल रही होगी। ओके। और आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे दोस्तों। और जो भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जैसे आपको हमने पहले भी बताया है कि हम पीएसयू एग्ज़ाम्स के लिए लेके आते हैं। एमबीए के लिए जो एमबीए पढ़ाते हैं, बस बारीकी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, जो एग्ज़ाम्स में बेसिकली पूछी जाती है, वो हम हमारे लेक्चर्स में कवर करते हैं दोस्तों। तो आपको हम वही चीज़ लेके आते हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये हर बार मैं आपसे रिपीट करता हूँ, इस बार भी मैं आपसे रिपीट करता हूँ दोस्तों कि हमारे लेक्चर्स को आप ध्यान से पढ़िए। छोटे छोटे लेक्चर्स हम आपके लिए लेके जाते हैं, जिसमें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने हर बार आपसे कहा है, आप अपने नोट्स खुद बनाइए। हम भी आपके लिए हैंड रिटन नोट्स ही लेके आते हैं। बिकॉज जब हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो हम जो लिखते हैं वो हमको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है कि हमने एक्चुअली क्या लिखा है, क्या है। जब हम केवल पढ़ते हैं और वीडियोस देखते हैं तो हम उस समय तो हमको याद रहता है, लेकिन आगे थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं। बट जब हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो वो हमको याद रहता है। और हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो हम कभी भी रेफ़र कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएं। ओके। और आप हमारे जितने भी लेक्चर्स अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक जो एचआर के हमने स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों, ओबी से लेके अभी तक, उसको आपने कवर कर लिया होगा। और जो लोग आज हमारे लेक्चर्स को नया नया लेक्चर देख रहे हैं या नए से पढ़ रहे हैं हमारे साथ, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो पुराने लेक्चर्स हैं, ओके, उनको रेफ़र करें अच्छे से। और इनकेस आपको कुछ क्वेरी रहती है या कुछ भी रहता है, इशू रहता है, तो आप प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके। आज हम दोस्तों लेके आए हैं आपके लिए जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है जनरली, ये जो है, ये क्या है ना, स्ट्रेस के अंदर में आता है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के अंडर में आता है कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। ये एग्जाम में 10 बार पूछा गया है दोस्तों कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस में आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ओके। इसके अंदर 3 स्टेजेस रहती है दोस्तों। अलार्म स्टेज रहती है, रेजिस्टेंस स्टेज रहती है और एग्जॉस्शन स्टेज रहती है। इसको हम एक एक करके कवर करेंगे दोस्तों, इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे। और स्ट्रेस क्या होता है, जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमको अलग अलग तरीके से स्ट्रेस मिलता है। तो उस स्ट्रेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इसमें। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए हम ये टॉपिक को आपके लिए आज लेके आए हैं। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या होता है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है। ये स्ट्रेस तो आपको पता है, जब भी हम किसी चीज़ की डिफिकल्टी से हम गुजरते हैं या हमको किसी चीज़ की टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती हैं। ओके। तो इसको उससे हमको या कोप अप करना होता है या हमको उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देना होता है। ओके। हमको टेंशन होती है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंडर में जो टॉपिक है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ओके, ये एक तरह का एक स्ट्रेस ही है जो साइंटिस्ट ने दिया था। ओके। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हैंस सेली, ये याद रखना है दोस्तों, डिस्क्राइब द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम एंड एडेप्टिव रिस्पॉन्स दैट अकर इन 3 फेजेस। इसने क्या बोला है, जो ये जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम है, एक एडेप्टिव सिंड्रोम रिस्पॉन्स होता है जो 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले हमको याद रखना है कि GAS, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर G फॉर जनरल को G, एडेप्टेशन को A और S फॉर सिंड्रोम। तो गैस याद रखना है हमको हमेशा। गैस किसने दिया था दोस्तों, हैंस सेली। किसने दिया था, हैंस सेली ने। याद रखना है दोस्तों, आपको गैस याद रखना है आपको। ठीक है। वो आपको पूरा याद नहीं रहे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, बट आपको याद रहेगा कि हाँ, स्ट्रेस में हमने एक गैस थ्योरी पढ़ी हुई है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो इसने क्या बोला कि 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट होता है अलार्म रिएक्शन। ओके। देन आती है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। देन आता है आपका स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ठीक है दोस्तों। 3 चीज़ें होती हैं, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो आता है दोस्तों, अलार्म स्टेज आता है। अलार्म स्टेज में क्या होता है ना कि द गैस जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बिगिंस व्हेन ए पर्सन इन एनकाउंटर्स ए स्ट्रेसर एंड एंटर द अलार्म स्टेज। वो क्या बोल रहा है कि जब पर्सन को जो जो आपका जो सिंड्रोम है, गैस सिंड्रोम है, वो कब से स्टार्ट होता है, जब पर्सन एक स्ट्रेस से एनकाउंटर होता है। जब पर्सन को स्ट्रेस मिलना स्टार्ट हो जाता है तो आप मानिए उसको गैस जो सिंड्रोम है वो उसको मतलब स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से उसको स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ए पर्सन इन दिस स्टेज वंडर्स हाउ टू कोप एंड फील एंजाइटी इवन पैनिक। ठीक है। तो इस स्टेज में जब भी अगर ऐसा गैस स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो वो एक उसको एंजाइटी फील होता है। ठीक है। एंजाइटी समझते हो ना,
एंजाइटी फील होता है और उसको इवन पैनिक भी करने लगता है, वो उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। ठीक है, तो इस जब भी सिचुएशन आए तो समझ लेना कि उसको गैस सिंड्रोम हो गया है। क्या हो गया है? गैस सिंड्रोम। ठीक है, इसमें होता है द पर्सन ब्रीथ फास्टर, ब्लड प्रेशर राइज, ठीक है, मसल्स टेंस। समझ गए दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, ब्रीथ वो बहुत जो जिसको जो सिंड्रोम हो जाता है जिस व्यक्ति को ओके, तो वो एक ब्रीथ जो होता है वो फास्ट ब्रीथ करता है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ने लगता है। ठीक है, और मसल्स टेंस होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? मसल्स टेंस होने लगती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो कैसे पता पड़ता है कि आपको गैस सिंड्रोम हो गया है? कि आपके साथ ये सब प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको एंजाइटी होने लगेगी, आप पैनिक करने लगेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आप ज़्यादा तेज़ सांसें लेने लगेंगे, ब्रीथ फास्ट करने लगेंगे। तो वहाँ से आपको क्लियर होने लगता है कि आपको गैस सिंड्रोम हो गया है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये अलार्म स्टेज में आती है। मतलब अलार्म मतलब आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए एक अलार्म रहता है कि भाई आपको गैस सिंड्रोम हो रहा है, इससे आपको ध्यान रहना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जो आपका अलार्म स्टेज जो रहता है ये आपको बताने के लिए होता है कि भाई आपको अभी स्ट्रेस हो रहा है, आपको उसको दूर करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है ना, आपका एक रिस्पॉन्स बनता है। कौन सा? फाइट और फ्लाइट। कौन सा बनता है दोस्तों? F&F। क्या बोलते हैं इसको? फाइट एंड फ्लाइट। या तो आप इससे फाइट करो या आप इससे फ्लाइट लेके उड़ जाओ, मतलब दूर चले जाओ। दो चीज़ होती हैं आपके पास। ठीक है, आपको या तो फाइट करना होता है या फ्लाइट लेके उड़ जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, आपकी हार्ट रेट, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीथ फास्ट करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो आपकी हार्ट रेट भी बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है? हार्ट रेट भी बढ़ने लगती है। ठीक है, और आपका जो एक ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड तो आपको पता है दोस्तों, जो आपको हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो आपका एक हार्मोन्स रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। क्या नाम है दोस्तों? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है। ठीक है, और कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है जिससे आपको एंजाइटी आने लगती है, ये सब होने लगता है। साथ में जो जो जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ये पैनिक हो रहा है, फ्लाइट टू फ्लाइट सिचुएशन आ जाए, समझना कि आपके लिए अलार्म स्टेज आ गई है। अब आपको इसमें या तो फाइट करनी है इससे, या फ्लाइट लेके इससे दूर भाग जाना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि अलार्म स्टेज क्या होता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, हार्ट रेट बढ़ने लगे, ठीक है ना, और आपको एंजाइटी होने लगे, मसल्स पैनिक करने लगे। ठीक है, तो आप समझ लेना कि आपको गैस सिंड्रोम होने लगा है, और ये आपके लिए अलार्मिंग स्टेज है। कौन सी स्टेज है? अलार्मिंग स्टेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं क्या आता है, रेजिस्टेंस स्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का वर्ड समझ गए होगे आप। रेजिस्टेंस, जो इंडिविजुअल जिसको अलार्म स्टेज होता है वो रेजिस्टेंस करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें क्या, एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा है, he or she begin to feel more confident, ठीक है, एंड टू थिंक ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जो भी बंदा होता है या जिसको भी होता है वो एक कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको पता कंफर्म हो जाता है कि उसको एक गैस सिंड्रोम होने लगा है, और वो एक अलार्मिंग स्टेज में है अभी। तो अभी वो क्या कहता है, कॉन्फिडेंट रहता है कि उसको पता तो है, अब उसको वो रिस्पॉन्ड करना भी स्टार्ट करता है। एंड टू थिंक और हाउ टू रिस्पॉन्ड, कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके बारे में सोचने लगता है। ठीक है, एट this stage the person channels his energy and uses it to resist the stress or negative effect। अब वो क्या करता है, अपनी जितनी भी एनर्जी होती है, बॉडी एनर्जी होती है, उसको इकट्ठा करता है, चैनलाइज करता है, और जो स्ट्रेस, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं स्ट्रेस के, उसको उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, द पर्सन टैकल्स द प्रॉब्लम, डेलीगेट द चैलेंज और एडजस्ट टू द चेंज। ठीक है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करता है। जो भी प्रॉब्लम आती है, मतलब स्ट्रेस किस लिए होता है, क्योंकि अब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और जो चैलेंजेस होते हैं उसको डेलीगेट करने की कोशिश करता है, मतलब देने की कोशिश करता है दूसरों को, और एडजस्ट करता है चेंजेस के लिए। तो इससे क्या होता है, वो रेजिस्टेंस करने की रेजिस्ट करता है। क्या करता है? रेजिस्ट करता है जो भी उसको सिंड्रोम हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस सिंड्रोम हो रहा है। याद रखना, गैस सिंड्रोम। कौन सा? गैस सिंड्रोम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता है। इसमें और क्या होता है दोस्तों, कि इसमें जो फ्लाइट, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइट और फ्लाइट से रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, फ्लाइट नहीं कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। मतलब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, उसके थ्रू आप निकलने, उसके थ्रू उसको रेजिस्ट कर रहे हैं और उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जिससे इससे क्या होगा, जब जब आप ये करते हैं ना, तो आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने मन बना लिया कि आपको रेजिस्ट करना है इसका। ठीक है, आपको पता है कैसे इसको कम करना है, तो आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन जो उस समय अलार्म स्टेज में रिलीज होने लगता है, वो कम होने लगता है, जिससे आपको एंजाइटी और पैनिक थोड़ा सा आप कम होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी रिकवर करने लगती है। ठीक है,
बट आपका स्टिल आपको आपकी वाली फेज चल रही है, इसमें आपको सही नहीं हो रहा है, बट आप उसको काउंटर कर रहे हैं। समझ गए दोस्तों? इसमें आप सही, आपका जो है सिंड्रोम कम नहीं हो रहा है, इसको आप अभी काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको इनिशियली स्टार्ट हुआ था आप उसको काउंटर कर रहे हैं। इस साइन ऑफ, इस केस में क्या होगा, आपको थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आएगी दोस्तों। एंजाइटी फर्स्ट वाले में था, इसमें आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आएगी। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन भी आपका कम होगा, बिकॉज आप अभी अपने वर्क के अलावा आप अपने पर्सनल लाइफ, मतलब जो आपको सिंड्रोम है या जो भी आपको इशू है उससे भी आप ले रहे हो, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारी थर्ड स्टेज आती है, वो आती है एग्जॉस्टन स्टेज। कौन सी स्टेज आती है दोस्तों? एग्जॉस्टन स्टेज। एक सेकंड, मार्क थोड़ा गलत लग गया है। इसके बाद दोस्तों कौन सी आती है? हमारी एग्जॉस्टन स्टेज। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। मैनी स्ट्रेसर्स आर शॉर्ट टर्म, द पर्सन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और द सिचुएशन एंड्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, इन सच केसेस द गैस एंड्स ड्यूरिंग रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेसेस रहते हैं जनरली जो माना जाता है कि शॉर्ट टर्म होते हैं, हर किसी चीज़ का सोल्यूशन रहता है। ओके, तो पर्सन जो होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और सिचुएशन अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है, इन सच केसेस गैस एंड्स ड्यूरिंग रेजिस्टेंस, तो गैस जो होती है वो इसी रेजिस्टेंस वाली स्टेज पे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब वो थर्ड स्टेज तक आती ही नहीं है अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा ही ना हो। समझ गए? तो इसमें हमको याद रखना दोस्तों, फर्स्ट स्टेज जो हमारी रहती है वो होती है अलार्मिंग स्टेज, सेकंड रहती है रेजिस्टेंस स्टेज, जिसमें हम रेजिस्ट करते हैं, जो भी काउंटर होता है हम उसको काउंटर कर, जो भी हमारा जो भी इशू होते हैं उसको हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आती है दोस्तों, एग्जॉस्शन स्टेज आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्शन स्टेज में सारे जो मोस्टली जो आपके स्ट्रेस होते हैं वो रेजिस्टेंस स्टेज तक आकर खत्म हो जाते हैं, जो भी जनरली होते हैं। ठीक है ना? ओके, अभी इसमें क्या होता है, अगर अगर वो यहाँ तक सही नहीं हुआ रेजिस्टेंस, कुछ स्ट्रेस जो जैसे मैंने बताया मैनी स्ट्रेसेस, मतलब कुछ तो सारे यहाँ तक सॉल्व हो जाते हैं रेजिस्टेंस तक, बट अगर इन केस, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लब हो रहा है, जस्ट मिनट। देखो हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, ठीक है, क्लियर हो गया? अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी स्ट्रेसर्स होते हैं वो मोस्टली रेजिस्टेंस स्टेज तक आके अपने आप सॉल्व हो जाते हैं जब हम उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सारे तो सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ जो होते हैं जो थोड़े से लंबे समय तक चलते हैं और एग्जॉस्शन स्टेज तक आते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, फिजिकल डैमेज भी देते हैं। ठीक है, इमोशनल फिजिकल डैमेज भी रहता है, इमोशनल डैमेज भी रहता है। ठीक है, इमोशनल डैमेज भी रहता है, साथ में आपके मेंटल जो रिसोर्सेज होते हैं उसको भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आपकी उस समय क्या होता है, अगर वो स्ट्रेस अगर लंबे समय तक चल रहा है तो आपको फिर डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी दोस्तों, आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, आपकी जो बॉडी है ना वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ओके, और जो स्ट्रेस है आपका बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो आप होपलेस हो जाएंगे। ओके, आपको मतलब लगेगा यार कुछ नहीं है, मतलब ये क्या चल रहा है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं दोस्तों अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहा तो। ठीक है, यानी एनजाइटी तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, फिर बर्नआउट होने लगता है, फैटिग आने लगता है, ये भी बहुत मसल्स फैटिग होने लगता है। ठीक है, जो स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं की क्षमता होती है, जिसको हम स्ट्रेस टॉलरेंस बोलते हैं, वो भी कम हो जाती है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज होती है दोस्तों, थर्ड स्टेज तक अगर आपका स्ट्रेस पहुंच रहा है तो ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है इसको हैंडल करना। इसलिए स्ट्रेस को हम जितना भले वो अपना पढ़ाई का स्ट्रेस हो या स्टडी का स्ट्रेस हो या वर्क का स्ट्रेस हो या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो, हमको उसको लाइटली ही लेना चाहिए, ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, उसको कोशिश करना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस स्टेज तक आते ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मतलब एग्जॉस्शन स्टेज तक उसको हमको नहीं लेके आना है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको रेजिस्टेंस स्टेज तक लाके ही कंप्लीट करना है और इनिशियली उसको काउंटर करना है, उसके वे आउट निकालने हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा बस इतना ही टॉपिक था कि हमको ये स्ट्रेस, काफ़ी लोगों को पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है दोस्तों, उसका भी स्ट्रेस होता है, तो हम आपके लिए इसलिए स्ट्रेस वाला एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली एग्जाम में मोस्टली पूछा गया है कि गैस स्टोमेक सिंड्रोम में कौन सी फेज़ होता है कि। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ कैसे आता है दोस्तों। इसमें आता है कि
कि जो पर्सन एनकाउंटर करता है स्ट्रेस वो कौन से उसमें आता है। जैसे मैंने आपको बताया अलार्मिंग स्टेज में आप क्या करते हैं, आपको पता चलता है कि आपको आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, आपको गैस सिंड्रोम हो गया है। उसके बाद जैसे ही आप इस वाले नेक्स्ट स्टेप में आते रेजिस्टेंस आता है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, स्टेप वाइज क्वेश्चन आता है, किसने दिया है, कौन सी स्टेज में हम क्या करते हैं। आपको ये टॉपिक इसलिए मैं आपको लेके आया, और बिकॉज इस लाने का तरीका भी यही है, बिकॉज अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रहा है कि एग्ज़ाम भी आने लगे हैं दोस्तों काफ़ी, और आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है, ठीक है। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ कि कहाँ पे एग्ज़ाम आया है। रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, एक मेधानी करके गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक कंपनी आती है जिसमें एचआर की कुछ वैकेंसी आई हुई हैं दोस्तों। आप एक बार देखिए एडवर्टीजमेंट, रिसेंटली एडवर्टीजमेंट में जाके देखिए, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज एचआर की आई हुई हैं। तो आपके अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट कंपनी अच्छी है और आप जो उसमें जा सकते हैं, और डेफिनेटली आप उसके लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बट हम जैसा कि हम आपको हर बार बोलते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें नए दोस्तों, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह लेके आते हैं दोस्तों। ओके, तो अब आपका प्यार हमको मिलता रहे, आप बस हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक जरूर कर दें दोस्तों, जिससे हमको कंफर्म रहे कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और उससे कुछ आप सीख रहे हैं दोस्तों। बिकॉज अगर हमारा जो मोटिव है कि आप कुछ सीख के जाएं और एग्जाम में कुछ अच्छा करें और हमको बाद में याद करें दोस्तों कि हाँ हमने वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, जिससे हमको बता रहे हैं और हमको इन्फॉर्म भी करते रहें दोस्तों कि जो जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ रही है या नहीं भी आ रही दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।